तो यहां तक मैंने कराया था भैया आपको डिमोन्स्ट्रेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, ये वैक्यूम चेंबर था, ये कैथोड था, कैथोड जहां से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, ये क्या था एनोड जहां पे इलेक्ट्रॉन जाते हैं। ये फोटो सेंसिटिव मटेरियल का बना हुआ था, लाइट इसके ऊपर आके गिरी, लाइट गिरी, इलेक्ट्रॉन निकले, इलेक्ट्रॉन निकले और चल भी रहे, और चलते चलते कहां पहुंच गए एनोड की तरफ। एनोड के जैसे ही गए सर्किट क्या हुआ कंप्लीट हो चुका है, और यहाँ पे जो करंट आएगा उस करंट को हम क्या कहते हैं भैया फोटो करंट। ठीक है भैया, अब ये फोटो करंट कई फैक्टर पे डिपेंड करता है, उन फैक्टर्स को डिटेल में हम जानेंगे आज। और ध्यान दीजिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल क्वेश्चन और ग्राफ वाले क्वेश्चन सब यहीं से आते हैं। ग्राफ का हर बार एक न एक क्वेश्चन आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, देखिए आसान चीज है, आगे बढ़ते हैं। पहले यहां पे दो तीन बातें बता देते हैं हम आपको एक्स्ट्रा कि प्रोडक्शन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन करंट कहां पे होता है। तो भैया प्रोडक्शन ऑफ फोटो करंट होता है जब कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और कहां पहुंचते हैं एनोड की तरफ। सर्किट कंप्लीट हो जाता है, वहां पे जो करंट आता है उसको क्या कहते हैं फोटो करंट कहते हैं। अच्छा, जो कैथोड होता है वो ज्यादा फोटो सेंसिटिव होता है, मीडियम फोटो सेंसिटिव होता है और लेस फोटो सेंसिटिव होता है। जो ज्यादा फोटो सेंसिटिव होता है वो हल्की सी लाइट गिरने पर यानी विजिबल लाइट गिरने पर ही क्या होता है भैया इलेक्ट्रॉन को एमिट कर देती है। जैसे आपके लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और सीजियम, ये विजिबल लाइट पर, और रुबिडियम भी, ठीक है, ये विजिबल लाइट के गिरने पर ही क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन का एमिशन चालू कर देते हैं। लेकिन कुछ ऐसी मेटल है जिनसे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आपको हाई एनर्जेटिक बीम का इस्तेमाल करना पड़ता है, यानी गामा सॉरी वो यूवी रे। ठीक है भैया, और कुछ ऐसी भी मेटल है जिनको निकालने के लिए आपको एक्सरे का इस्तेमाल करना पड़ता है, जिससे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। जैसे आपका भैया आपकी होगी आपकी प्लैटिनम हो गया, या फिर कोई भी आयरन भी कर देता है। एक्सरे को अगर आप मारोगे आयरन के ऊपर तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। निकल जैसी हार्ड मेटल, आयरन से हार्ड होता है निकल, लेकिन निकल से भी इलेक्ट्रॉन का एमिशन कर देता है। लेकिन इसको हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं कहते, इसे हम कहते हैं कम्पटन इफेक्ट। ठीक है, क्योंकि एक्सरे बहुत ज्यादा एनर्जेटिक बीम होती है। आगे बढ़ते हैं भैया, लिखा भैया एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट। देखिए फोटो इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हम देखेंगे यहाँ पे कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट किन किन फैक्टर पर डिपेंड कर रहा है, कैसे बढ़ रहा है, कैसे घट रहा है, किन चीजों को बढ़ाने बढ़ता है, किन चीजों को घटाने पर घटता है। देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि फोटो करंट आता कैसा है, इसके बारे में बताएंगे हमारे विशु भाई साहब। विशु कैसे आता है वो ऐसी अपने आप ही पूरा प्रोसेस बताओ ना बेटा। लाइट आई कहां पड़ी, कैथोड किसका बना हुआ है फोटो सेंसिटिव मटेरियल का बना हुआ है। जैसी पड़ेगी तो वहां से क्या होगा फ्रीक्वेंसी लाइट की फ्रीक्वेंसी कितनी ऊंची है, लाइट की फ्रीक्वेंसी कितनी ऊंची है 2 हर्ट्ज, 3 हर्ट्ज, 4 हर्ट्ज, 5 हर्ट्ज। लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड के बराबर या थ्रेशोल्ड से ज्यादा होनी चाहिए। थ्रेशोल्ड किसी भी मटेरियल के लिए फिक्स होता है, अलग अलग मटेरियल के क्या होता है अलग अलग। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पड़ी, इलेक्ट्रॉन का एमिशन हुआ। और अच्छा एक बात बताओ, अगर इलेक्ट्रॉन कैथोड से एनोड की तरफ गया तो क्या वो थ्रेशोल्ड ही थी, थ्रेशोल्ड से ज्यादा थी, क्योंकि आपको बताया मैंने कल कि ज्यादा फ्रीक्वेंसी पे इलेक्ट्रॉन निकलेगा भी और चलेगा भी। अगर थ्रेशोल्ड होगा तो केवल निकलेगा, चलेगा नहीं, तो उसकी काइनेटिक क्या होगी जीरो होगी। ठीक है भैया, तो अगर इलेक्ट्रॉन कैथोड से एनोड की तरफ जा रहा है तो उसका मतलब ये ध्यान रखना कि जो आपकी इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड से क्या है, जैसे ही कैथोड से एनोड की तरफ इलेक्ट्रॉन पहुंचे तो नीचे लगी बैटरी ने उसको क्या किया खींच लिया अपनी तरफ, और यहां पर क्या हुआ भैया करंट आया, उस करंट को हमने क्या बोला फोटो करंट। अब उसी फोटो करंट की स्टडी हम करने आ रहे हैं। ठीक है, यहां पे लिखा हुआ इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का मीनिंग मैंने कल बताया था, इंटेंसिटी से क्या तात्पर्य जय, नंबर ऑफ फोटोन, लाइट के अंदर कितने फोटोन है ये उसकी इंटेंसिटी बताएगी। फ्रीक्वेंसी से क्या तात्पर्य राहुल, एनर्जी किसकी फोटोन की। ठीक है, चल लाइट भी बोल सकते कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यहां पर जो मैंने एफ यूज किया है वो क्या है इंसिडेंट रेडिएशन की
फ्रीक्वेंसी, और एफ नॉट क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, एमिशन कब होगा, जब एमिशन मतलब इलेक्ट्रॉन का निकलना, एफ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू एफ नॉट। अगर मैं केवल ग्रेटर की बात करूं तो इसमें निकलेगा भी चलेगा भी, और इक्वल की बात करूं तो इसमें केवल निकलेगा चलेगा नहीं। ध्यान रखना। आते हैं केस नंबर फर्स्ट। देखिए यहां पर मैं दो चीज बता रहा हूं। केस नंबर फर्स्ट में मैंने कह दिया मैं बढ़ाऊंगा तो इंटेंसिटी को, मैं इंटेंसिटी के अंदर वेरिएशन करूंगा, यानी फोटोन की संख्या में वेरिएशन करूंगा। लेकिन केस फर्स्ट ले रहा हूं कि भैया जो मैं लाइट यूज कर रहा हूं उसमें जो पार्टिकल है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, तो पार्टिकल मतलब फोटोन, उनकी फ्रीक्वेंसी क्या है, थ्रेशोल्ड से ज्यादा। अब इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो क्या बढ़ेगा, फोटोन की संख्या, और प्रत्येक की फ्रीक्वेंसी क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा, यानी सबकी एनर्जी वर्क फंक्शन से क्या होगी, ज्यादा होगी। जैसे ही आपने इंटेंसिटी बढ़ाई तो भैया फोटोन की संख्या क्या हो गई, बढ़ गई। अब फोटोन की संख्या बढ़ गई भैया, तो जो मेटल सरफेस है जिसपे आकर गिरेंगे वो ज्यादा नंबर ऑफ फोटोन पे गिरेंगे, ज्यादा नंबर ऑफ फोटोन में गिरेंगे तो इलेक्ट्रॉन भी क्या करेंगे, ज्यादा निकलेंगे, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन अगर कहां से निकले, कैथोड से, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे कहां पर, एनोड पर, और फोटो करंट की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी। इसी प्रकार से यदि आप इंटेंसिटी को कम कर देते हो इंटेंसिटी को कम कर देते हो तो भैया इंटेंसिटी कम करने के साथ ही आपकी फोटोन की संख्या क्या होगी, कम हो जाएगी। फोटोन की संख्या कम तो इलेक्ट्रॉन की संख्या जो निकल रहे हैं वो क्या होगा, कैथोड से कम हो जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन कम निकलेंगे तो भैया करंट भी क्या होगा, कम हो जाएगा। यानी हम देख रहे हैं भैया कि फोटो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट। कंडीशन क्या होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी शुड बी ग्रेटर देन, ठीक है, एफ नॉट, ये इक्वल वाला मतलब हो, ठीक है भैया। अगर इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से ज्यादा है तो भैया जो करंट आएगा वो इंटेंसिटी का क्या होगा, डायरेक्टली रहेगा। इसके बीच का ग्राफ ध्यान रखना आप हमेशा कि फोटो करंट और इंटेंसिटी के बीच का ग्राफ कैसे आएगा, स्ट्रेट लाइन, क्योंकि एक दूसरे के बढ़ाने पर ये क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, और इनके बीच में लीनियर रिलेशन होता है। लीनियर रिलेशन का मतलब है इसकी पावर एक है तो इसकी पावर भी क्या होगी, एक ही रहेगी। ठीक है भैया, सीधा बढ़ता जाएगा मामला। ठीक है, चलो समझ में बात नहीं। और यहाँ पे लिखा हुआ है इंटेंसिटी ऑफ लाइट का मतलब होता है नंबर ऑफ, खैर ये आगे होना चाहिए था और ये पीछे होना चाहिए था। इंटेंसिटी इतनी ज्यादा होगी, नंबर ऑफ फोटोन क्या होंगे, उतने ज्यादा होंगे। ठीक है, यहाँ पे पहले जो केस दे रखा है वो क्या रखा है कि जो लाइट गिर रही है उसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से क्या है, कम है। तो भैया इंटेंसिटी कितना ही बढ़ा लो, इंटेंसिटी एमिशन नहीं होगा, क्योंकि आपको पता जो चाहे फोटोन कितने बड़े हैं उनके पास उतनी एनर्जी है ही नहीं कि वो इलेक्ट्रॉन को निकाल, इलेक्ट्रॉन का एमिशन नहीं होगा कितनी फोटोन बढ़ा लो, क्योंकि आपको पता है एक फोटोन एक ही टाइम पे काम आता है, वो खत्म नहीं निकाल पाया तो उसका मामला क्या होगा, खत्म हो जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना कि अगर आपकी फ्रीक्वेंसी जो है वो थ्रेशोल्ड से कम है तो एमिशन नहीं होगा। आप कितनी भी इंटेंसिटी बढ़ा लो करंट की वैल्यू क्या होगी, जीरो। वही लिखा हुआ है, नो इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड फ्रॉम द कैथोड, इस कंडीशन में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे, व्हाट एवर बी द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, चाहे कितनी भी इंटेंसिटी बढ़ा लो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन भैया देखिए नीचे वाले केस में मैंने कहा भैया इंसिडेंट रेडिएशन की जो फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड से ज्यादा है, मतलब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। और इस केस में यदि आप फोटोन की संख्या बढ़ाते हो यानी इंटेंसिटी को बढ़ाते हो तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी क्या होगी, बढ़ेगी। इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी तो फोटो करंट भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो ध्यान रखना, नीचे ग्राफ बना रखा है मैंने, ऑलरेडी बता दिया आपको। ठीक है, यहाँ पे लिख रखा है फोटो करंट इज डायरेक्टली इक्वल टू इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, कंडीशन क्या चाहिए, फ्रीक्वेंसी शुड बी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड। ठीक है बेटा, चलो अब इस करंट के ऊपर भी अभी देखोगे आपको याद है ना कैथोड और एनोड, याद है, तो इसके ऊपर भी हम पोटेंशियल अप्लाई करेंगे अलग अलग वैरायटी के, तो हम देखेंगे फोटो करंट पे क्या क्या फर्क पड़ रहा है। खैर अभी देख लीजिए, आगे बढ़ते हैं। यहां पे लिखा हुआ है देखिए ये है आपका कैथोड, ये है आपका एनोड। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन निकले और कहां जा रहे हैं, एनोड की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, अब एनोड की तरफ जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन पे कैसे चार्ज होता है, नेगेटिव। यदि मैं इस एनोड पर मैं नेगेटिव चार्ज अप्लाई कर दूं
आपको पता ना नीचे जो पोटेंशियल लगा रखा है कैसा है, वेरिएबल है, और वेरिएबल पोटेंशियल से आप मन मुताबिक अपने पोटेंशियल को चेंज कर सकते हो। तो मैंने क्या किया, एनोड पे क्या लगा दिया, नेगेटिव लगा दिया। क्या लगा दिया, नेगेटिव। यहां से 1 लाख इलेक्ट्रॉन निकले थे, मान लीजिए यहां से 1 लाख इलेक्ट्रॉन निकले थे, हर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या थी, अलग अलग थी। जैसे यहां पे नेगेटिव लगाया मैंने, क्या लगाया मैंने आदित्य, तो क्या होगा, करंट बढ़ेगा या कम हो जाएगा, फोटो करंट कैसे कम होगा बताएगा तू, क्या, दोनों साइड नेगेटिव का, ये नेगेटिव है और ये क्या है, तो इससे क्या होगा, इनके बीच में क्या होगा, एनोड और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, रिपल्शन होगा। रिपल्शन से वो इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच पाएंगे जिनकी एनर्जी क्या है, कम है। जिन इलेक्ट्रॉन, आपको पता है बहुत सारे इलेक्ट्रॉन निकले, और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन में कुछ की एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी, और कुछ की एनर्जी क्या होगी, कम होगी। तो जो इलेक्ट्रॉन भी ये कम एनर्जी वाले हैं, उनको ये नेगेटिव क्या करेगा, रोक देगा, उनकी संख्या उनको क्या करेगा, रोक देगा बीच में। जो ज्यादा एनर्जी वाले हैं वही इस तक पहुंच पाएंगे, वही इस तक। यानी इस केस में कैथोड से एनोड जाने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ी या घटी, घट गई। और जब इलेक्ट्रॉन की संख्या घट गई तो करंट भी क्या होगा, घट जाएगा। और करंट घट जाएगा, इसका मतलब फोटो करंट एनोड के पोटेंशियल पर भी क्या होता है, डिपेंड करता है। चलो मैं क्या करता हूं, पॉजिटिव कर देता हूं। क्या करता हूं इसको, पॉजिटिव करने से क्या होगा, करंट बढ़ेगा घटेगा, बढ़ेगा। क्यों, देखिए सुनिए, आपको पता है कि ये कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन थे, जब मैंने 1 लाख इलेक्ट्रॉन छोड़े थे, तो कुछ ऐसे भी इलेक्ट्रॉन थे जो निकले थे, जिनके जो जस्ट निकले और रास्ते में क्या हुए, गिर गए, क्योंकि उनके पास इतनी एनर्जी नहीं थी। लेकिन जैसे ही आपने यहां पर पॉजिटिव अप्लाई किया, तो इस पॉजिटिव ने उन जो कम एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन थे उनको भी क्या किया, अपनी तरफ खींच दिया, है ना। अपनी तरफ खींच दिया तो इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी इस केस में, यानी जब आप पॉजिटिव चार्ज लगाते हो यहां पर, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कैथोड से एनोड में क्या होती है, बढ़ती है। और कैथोड से एनोड में अगर बढ़ेगी तो फोटो करंट भी क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन अगर आप नेगेटिव लगाते हो तो कैथोड से एनोड की तरफ जाने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, घट जाएगी। घट जाएगी तो फोटो करंट भी क्या होगा, घट जाएगा। अब एक चीज देखिए, हमने और इसको ज्यादा नेगेटिव कर दिया। देखिए दोनों चीज बताऊंगा, और ज्यादा नेगेटिव और ज्यादा पॉजिटिव। पहले और ज्यादा नेगेटिव का सुनिए क्या होता है, और ज्यादा नेगेटिव कर दिया तो अब आपको पता है, ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉन को रास्ते में ही रोक दिया गया, ठीक है। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन को रास्ते में ही रोक दिया। जब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन को रास्ते में रख दिया तो कुछ बहुत ज्यादा एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन क्या हुए, यहां पर पहुंच पाए, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत ज्यादा कम हो चुकी है। और इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत ज्यादा कम होगी तो फोटो करंट की वैल्यू क्या होगी, बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। हमने और नेगेटिव कर दिया इसको, और ज्यादा नेगेटिव कर दिया एनोड को। और ज्यादा नेगेटिव करते के साथ ही क्या होगा भैया, कि अब कोई भी जिसके पास बहुत ज्यादा एनर्जी थी, जो बेचारा पहुंच पा रहा था, अब वो भी क्या होगा, यहां पर नहीं पहुंच पाएगा। ठीक है भैया, अब वो भी नहीं पहुंच पाएगा, नहीं कोई भी इलेक्ट्रॉन कैथोड से एनोड की तरफ जा ही नहीं पा रहा। जब कैथोड से एनोड की तरफ नहीं जा पाएगा तो करंट की वैल्यू क्या होगी इसका, जीरो। जिस पोटेंशियल पर, जिस नेगेटिव पोटेंशियल पर, जिस एनोड के नेगेटिव पोटेंशियल पर कोई भी इलेक्ट्रॉन, चाहे वो कितनी भी एनर्जी कैरी करता हो, वो अगर कैथोड से एनोड की तरफ नहीं पहुंच पाता, तो उस नेगेटिव पोटेंशियल को हम एक नाम देते हैं, इसको नाम कहते हैं भैया स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग, एक दूसरा नाम है कट ऑफ पोटेंशियल। क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल को हम वी नॉट से लिखते हैं। ये वी नॉट वो नेगेटिव पोटेंशियल होता है किसके ऊपर, एनोड के ऊपर, जो कि कैथोड से आने वाले किसी भी इलेक्ट्रॉन को एनोड तक पहुंचने नहीं देता। ये उन इलेक्ट्रॉन्स को भी रोक देता है जिनके पास एनर्जी क्या होती है, मैक्सिमम, जिनकी काइनेटिक क्या होती है, मैक्सिमम होती है, उनको भी कैथोड से एनोड तक नहीं आने देता। इसको हम क्या कहते हैं भैया, स्टॉपिंग पोटेंशियल। बताओ राज, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, एनोड पर वो नेगेटिव पोटेंशियल, एनोड पर जो कैथोड से आने वाले मैक्सिमम एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स को भी क्या करता है, रोक देता है। और करंट की वैल्यू सर्किट में क्या होती है, फोटो करंट क्या होता है, उस नेगेटिव पोटेंशियल को हम क्या कहते हैं, स्टॉपिंग या कट ऑफ पोटेंशियल करंट। किंजू बता दे यही चीज जो मैंने बताई है। किंजू, तेरा भी नाम किसी और का भी नाम है क्या किंजू, तो बता फिर। हाँ हाँ हाँ, जैसे पुरानी पिक्चरों में कोई क्राइम करके होता नहीं था, क्या कहते हैं कि
वो फिर मरने वाला होता था, उससे पूछते थे क्या, हाँ बता बता, वो कैसी बोल रहा है, बताइए। सुनने वाले सबके लड़के बता। किस पेपर होता है नेगेटिव? एनोड पे। देखो कितना प्यारा बच्चा है, तभी तो सुंदर लाल सर का लड़का है ये। देख ले क्लास भी मेरे दिल ले। अगर तेरे पापा अगर नहीं भाई देखो, बता दिए एक बार ये भाई, अभी यही प्रेम से पूछते हो, प्रेम का मुंह अलग ही आता। देखिए भैया बेटा अगले मैच में अभी मत बैठो, हाँ घूमो जाओ घूमो, समझ गए? अब देखिए, अब भाई प्लीज, अब आ रही है मुद्दे वाली बात। अब मैंने क्या किया, इसके पोटेंशियल को क्या किया, पॉजिटिव करना चालू किया। क्या किया भाई प्लीज ध्यान दीजिए, यहां पर एक वर्ड आने वाला है बहुत तगड़ा, उसको सुना। एक तो समझा दिया नेगेटिव वाले को, स्टॉपिंग। अब पॉजिटिव हम कर रहे हैं, हम एनोड के पोटेंशियल को पॉजिटिव कर रहे हैं। तो जैसे ही आप इसके पोटेंशियल को पॉजिटिव करोगे, बेटा गेट बंद कर ले, उन सुअरों की शक्ल बार बार देख रही मुझे वाली के अंदर। कुंडी लगा दे, आजा। अब तुम पढ़ने वाले बच्चे तुम्हें डिस्टर्ब कर रहे हैं बार बार, आजा। ठीक है भैया, अब मैंने इसके पोटेंशियल को क्या कर दिया, पॉजिटिव करना चालू कर दिया। मान लीजिए यहां से 1 करोड़ इलेक्ट्रॉन निकले थे, ध्यान दीजिए, यहां से कैथोड से तो अबे उल्टा बना दिया क्या इनने? ये कैथोड है, ये एनोड है, ठीक है, एनोड है, ठीक है। चलो, तो भैया मान लीजिए कैथोड पर 1 करोड़ फोटोन ऐसे गिरे जिनकी एनर्जी क्या थी भैया, थ्रेशोल्ड से सॉरी वर्क फंक्शन ज्यादा थी, और उन 1 करोड़ फोटोन ने यहां से 1 करोड़ इलेक्ट्रॉन को क्या किया भैया, निकाल दिया। लेकिन आपको पता है इलेक्ट्रॉन निकले तो सबके पास अलग अलग एनर्जी होगी, कुछ की एनर्जी यहां तक जाने के लिए काफी होगी, कुछ की यहां तक, कुछ की यहां तक, कुछ की यहां तक, कुछ की यहां तक, और कुछ की पूरे यहां तक पहुंचने के लिए, ठीक है। लेकिन हमने क्या किया, अब पॉजिटिव पोटेंशियल अप्लाई कर दिया। तो जैसे ही मैं पॉजिटिव पोटेंशियल अप्लाई करूंगा, मान लीजिए 1 करोड़ में से शुरू में 1 ही लाख इलेक्ट्रॉन पहुंच पा रहे थे, तो अब 1 लाख से उन इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, बढ़ जाएगी। अब ध्यान दीजिएगा भैया मैं जो बोल रहा हूं, आपने जैसे इसको थोड़ा सा पॉजिटिव कर दिया तो अब 1 लाख की बजाय 10 लाख जाने लगे। कितने जाने लगे, फोटो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ी, करंट बढ़ा, है ना, बढ़ गया ना करंट, करंट बढ़ रहा है। मैंने और पॉजिटिव कर दिया, मैंने क्या कर दिया, किसके पोटेंशियल को, एनोड के पोटेंशियल को। तो अब 10 लाख की बजाय क्या हुए, 30 लाख पहुंचने लगे, पहुंच गए, करंट बढ़ा, करंट बढ़ा ना, अब करंट बढ़ा, फिर मैंने क्या किया, इसको और पॉजिटिव कर दिया, तो अब 30 लाख 50 लाख की बजाय कहा कितने पहुंचने लगे, 80 लाख पहुंच गए। ठीक है भैया, निकल कितने रहे थे कुल, 1 करोड़, लेकिन अब कितने पहुंचने लगे, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ी, करंट की वैल्यू क्या होगी, अब मैंने और पॉजिटिव कर दिया, तो अब 1 करोड़ के 1 करोड़ पहुंच चुके हैं। समझ गया, करंट क्या हो गया, मैक्सिमम चला गया। अब अगर आप कितना भी पॉजिटिव कर लोगे, अब करंट नहीं बढ़ेगा, क्यों, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन्स यहां से निकल रहे थे वो सारे के सारे क्या हुए, पहुंच चुके हैं। आप अब एनोड के कितना भी पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ा लो, अब करंट की वैल्यू बढ़ने वाली नहीं है। यहां तक जहां तक आपका करंट बढ़ता है और जिसके बाद एकदम फिक्स हो जाता है, उसी को हम कहते हैं भैया सैचुरेशन पॉइंट। क्या कहते हैं उसे, सैचुरेशन पॉइंट क्या होता है भैया, कि एनोड का वो पॉजिटिव पोटेंशियल जो कैथोड से आने वाले सभी इलेक्ट्रॉन्स को क्या करे, एनोड तक पहुंचा दे। ठीक है भैया, तो उस केस में करंट क्या होता है आपका भैया, फिक्स हो जाता है। आप एनोड के कितने भी पोटेंशियल को बढ़ा दो, पॉजिटिव कर दो, अब फर्दर करंट आपका बढ़ेगा नहीं, उसी को हम क्या कहते हैं भैया, सैचुरेशन पॉइंट। अब इसमें अगर आप ग्राफ को देखोगे, ग्राफ देखोगे तो आपको बता दो भैया, ये करंट जो होता है, सुन लीजिए, ये करंट क्या होता है, बढ़ता है, फोटो करंट बढ़ता है। कब, जब आप इसके पोटेंशियल को, ये पोटेंशियल को पॉजिटिव रखते हो, ठीक है, इसको पॉजिटिव एनोड का पोटेंशियल है, इसको बढ़ाओ, बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, लेकिन एक बात क्या होगा, सैचुरेट हो जाएगा। ये ग्राफ ऐसे याद है टेढ़ा, इसका मतलब क्या हुआ। अच्छा मैं पूछ रहा हूं कि इसी केस में यदि आप इंटेंसिटी को बढ़ा दोगे, किंजू भाई, यदि आप इंटेंसिटी को बढ़ा दोगे तो करंट बढ़ेगा,
अब करंट, जब करंट फिर क्या होगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि इंटेंसिटी बढ़ा रहे हो तो भैया क्या होगा, वहां से इलेक्ट्रॉन ज्यादा बढ़ गया, इलेक्ट्रॉन बढ़ गया तो भैया क्या होगा, करंट बढ़ जाएगा। अब सैचुरेट क्यों हुआ था, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो पूरे पहुंच जा रहे थे ना। अब उन इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ा सकते हो आप इंटेंसिटी बढ़ा करके, ठीक है। और इंटेंसिटी कितनी होनी चाहिए उस रेडिएशन की, और फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए उस रेडिएशन की, थ्रेशोल्ड से कम। ज्यादा नहीं, कम में तो निकलेगा ही नहीं, ठीक है। किंजू ने तक ने ज्यादा बोल दिया भाई, किंजू तक ने ज्यादा बोल दिया। अब देखिए यहां पर मैं आपको एक बात कहता हूं, जब इलेक्ट्रॉन कैथोड से एनोड की तरफ आता, भाई प्लीज ध्यान दीजिए भैया, जब इलेक्ट्रॉन कैथोड से एनोड की तरफ आता तो उसको रोकने के लिए आपने यहां पर नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई किया था। क्या पोटेंशियल था, स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या था, स्टॉपिंग पोटेंशियल। इलेक्ट्रॉन ये रहा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। अब ये वो इलेक्ट्रॉन है जिसके पास काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम। क्या होगी, उसको क्या लिखूंगा, हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर, ये एनर्जी थी इसके पास। लेकिन इसको भी रोक दिया उसने, किसने रोक दिया, इस नेगेटिव पोटेंशियल। तो काइनेटिक इधर वर्क कर रही है, तो इसका मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल कहां वर्क करे, इधर करे। समझ गया, कितना वर्क करेगा पोटेंशियल, किसी भी चार्ज पर कितना वर्क होता है, तो वो वर्क होता है आपका भैया माइनस पोटेंशियल, जो भी पोटेंशियल है इनटू में चार्ज, जो कि क्या माइनस ही है। तो भैया करोगे तो वर्क की वैल्यू क्या होगी, वी नॉट इंटू में ई, वी नॉट इंटू में, ये किसका वर्क है, ये कौन सा वर्क है, जो काइनेटिक ने किया है। ये कौन सा वर्क है, जो स्टॉपिंग पोटेंशियल ने किया है, किसके ऊपर, इलेक्ट्रॉन के ऊपर। जैसे ही दोनों वर्क की वैल्यू सेम हुई, वैसे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रुक जाएगा, यानी हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर इक्वल्स टू में ई इंटू में वी नॉट, क्योंकि माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो ये रिलेशन ध्यान रखना, ये रिलेशन मैं वही यूज करूंगा जहां पर वो इलेक्ट्रॉन भी रुक गया जिसकी एनर्जी क्या थी, मैक्सिमम थी। यानी करंट की वैल्यू क्या है सर्किट में, जीरो है, ये ध्यान रखना। हाफ एम काइनेटिक एनर्जी बराबर में ईवी कर दिया तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन रुक चुका है, करंट की वैल्यू क्या हो चुकी है, जीरो। ये ध्यान रखना, ठीक है, ये रिलेशन वहीं पे यूज करूंगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो यहाँ पे नीचे रिलेशन है, ठीक है। वही कह रहे हैं यहाँ पर नीचे कह रहा है कि अगर मैंने मान लीजिए 3 रेडिएशन को इस्तेमाल किया और तीनों रेडिएशन की इंटेंसिटी I3 सबसे ज्यादा थी, I2 सबसे, और दो सेकंड नंबर थी, I1 सबसे कम थी, लेकिन तीनों ही केस में इलेक्ट्रॉन का एमिशन हो रहा है। तो बताओ जो ग्राफ रहेगा, जो ग्राफ रहेगा सबसे ऊपर ग्राफ करंट का, सबसे ज्यादा करंट कहां पे आएगा ये बताओ पहले, I3 में, क्योंकि उसकी इंटेंसिटी क्या है सबसे ज्यादा। तो भैया ग्राफ अगर देखोगे, ठीक है, ये ग्राफ यहां से स्टार्ट होगा, अभी आपको पता लगेगा क्यों यहां से स्टार्ट हो रहा है। ये ग्राफ यहां से स्टार्ट हुआ, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है, स्टॉपिंग पे करंट की वैल्यू क्या होती है, जीरो। और स्टॉपिंग पोटेंशियल कैसा होता है, नेगेटिव। स्टॉपिंग पोटेंशियल कैसा होता है, नेगेटिव। और ये क्या है भैया, पॉजिटिव पोटेंशियल। ये क्या होगा, नेगेटिव लेफ्ट में होता है ना, ओरिजिन से लेफ्ट में नेगेटिव, और ओरिजिन से राइट में क्या होता है, पॉजिटिव। तो पहले एनोड पर नेगेटिव था, तो यहां पर करंट क्या हो गया, जीरो। कोई भी इंटेंसिटी हो, कोई भी इंटेंसिटी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, करंट क्या रहेगा, जीरो। लेकिन अब आपने क्या किया, इसका पोटेंशियल को धीरे धीरे बढ़ाना चालू कर दिया। जब धीरे धीरे बढ़ाना चालू करोगे तो क्या होगा, करंट बढ़ेगा। लेकिन I1 इंटेंसिटी पे ग्राफ यहीं तक गया, I2 क्या उससे ज्यादा है, इंटेंसिटी ज्यादा है, उस केस में आपने पॉजिटिव बढ़ाना चालू किया तो ये क्या हुआ, उससे ऊपर जाएगा। और I3 क्या मिलेगा, सबसे ऊपर। तो जिसका करंट सबसे ज्यादा ऊपर गया है, यानी उसकी इंटेंसिटी क्या है, सबसे ज्यादा है। और जिसका करंट नीचे रह गया उसकी इंटेंसिटी क्या है, सबसे। अभी ग्राफ देखोगे नीचे आ रहे हैं, यहां पे लिखा हुआ है, कह रहा भैया कि आप इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो आपका जो सैचुरेशन करंट है वो क्या होगा, बढ़ेगा, उसकी हाइट क्या होगी। लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी आप नहीं चेंज कर रहे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या रहेगा। एक चीज सोचो, मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, जिसको रोकने के लिए आपको 10 जूल एनर्जी की आवश्यकता है, या 10 वोल्ट स्टॉपिंग पोटेंशियल की आवश्यकता है। तो वैसे ही 1 करोड़ इलेक्ट्रॉन होंगे तो उनको भी तो वही रोक देगा। एक इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए जितनी स्टॉपिंग पोटेंशियल चाहिए, बाकी और इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए भी क्या होगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल। मतलब वो इलेक्ट्रॉन भी रुक जा रहा है जिसका एनर्जी क्या है, सबसे ज्यादा है।
तो बाकी वैसे ही एनर्जी वाले बहुत सारे अगर इलेक्ट्रॉन है तो उनको रोकने के लिए भी क्या होगा। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कभी भी इंटेंसिटी पे डिपेंड, आप कितनी भी इंटेंसिटी बढ़ा लो, अगर वो स्टॉपिंग पोटेंशियल एक इलेक्ट्रॉन को रोक दे रहा है तो बाकी इलेक्ट्रॉन को भी क्या करेगा, रोक देगा, वही लिखा हुआ है। लेकिन अगर आप क्या करोगे भैया, फ्रीक्वेंसी बढ़ा दोगे तो क्या होगा। अगर मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन रुक रहा है, एक इलेक्ट्रॉन रुक रहा है -2 वोल्ट के स्टॉपिंग पोटेंशियल पर, आपने क्या किया, इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी, तो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होगी, बढ़ जाएगी। जब इलेक्ट्रॉन निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ जाएगी तो अब वो -2 वोल्ट उसको रोक नहीं पाएगा, उसको रोकने के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल और नेगेटिव करना पड़ेगा। समझ गए भैया। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ता है और इंटेंसिटी बढ़ाने से स्टॉपिंग पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं आता। वही लाइन लिखी हुई है यहां पर, क्या लिखी हुई है, वी फाइंड दैट द वैल्यू ऑफ सैचुरेशन करंट किस पे डिपेंड करता है, इंटेंसिटी पे। सैचुरेशन करंट किस पे डिपेंड करेगा, इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो सैचुरेशन करंट की हाइट क्या होगी, बढ़ती जाएगी। समझ गया। सैचुरेशन करंट इंक्रीजेस प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, जबकि स्टॉपिंग पोटेंशियल भैया क्या होता है, इंटेंसिटी बढ़ा रहे हो ना, एनर्जी तो नहीं बढ़ा रहे ना। अगर वो एक इलेक्ट्रॉन को रोक दे रहा तो बाकी और को भी रोक देगा स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो कह रहा भैया व्हाइल स्टॉपिंग पोटेंशियल इज स्टिल सेम फॉर द गिवन फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करनी है तो आप इंटेंसिटी कितनी बढ़ा लो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या रहेगा, ठीक है। समझ गए। आप देखियो नीचे मैंने कुछ बातें लिखी है, इसी वे में आपको कॉपी करनी है। इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑन इंसिडेंट रेडिएशन ऑन स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल पे क्या फर्क पड़ता है इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी का। जब आप देखिए, सुन लीजिए, पहली बात तो एक बात ध्यान में रखना कि ये जो स्टार्ट होगा थ्रेशोल्ड से स्टार्ट होगा। क्या होगा, क्योंकि थ्रेशोल्ड के बाद इलेक्ट्रॉन निकलेगा कब, थ्रेशोल्ड के बाद, उसी को तो रोकोगे जो निकलेगा। तो इसका मतलब ये जो फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा हूं वो कहां से स्टार्ट होगी, थ्रेशोल्ड से, क्योंकि थ्रेशोल्ड से के बाद ही इलेक्ट्रॉन निकलना चालू होगा। तो उसी को रोकने के लिए क्या लगाना पड़ेगा आपको, स्टॉपिंग पोटेंशियल। यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल का नाम कब आता है, जब आपकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड के, यानी जब इलेक्ट्रॉन का एमिशन होता है। अब क्या कह रहा है कि भैया आप फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हो, फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हो तो थ्रेशोल्ड पे क्या फर्क पड़ेगा, ओ सॉरी स्टॉपिंग पोटेंशियल पे क्या फर्क पड़ेगा। आप फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हो, थ्रेशोल्ड के बाद बढ़ा रहे हो, ठीक है, तो आपकी जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है उस पर क्या फर्क पड़ेगा। फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे किसकी, इंसिडेंट रेडिएशन की, तो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होगी, जब इलेक्ट्रॉन की निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ेगी तो उनको रोकने के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो लगातार आप फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते जाओ, आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो ग्राफ जो होता है भैया फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल के बीच का ग्राफ जो होता है, ठीक है, ऐसी होगा, ठीक है, इस तरीके को हम नीचे लिखते हैं, ठीक है। शायद ग्राफ मैंने थोड़ा सा अलग बना दिया था, चलो कोई नहीं, अभी बता दूंगा, ठीक है। अब देखिए फ्रीक्वेंसी, ठीक है, इंटेंसिटी फिक्स है, इस केस में क्या किया हमने, हम केवल क्या बढ़ा रहे हैं, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो एनर्जी, एनर्जी बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, अब उनको रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल को हमने क्या करना पड़ेगा, ज्यादा अप्लाई करना पड़ेगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। आप देख रहे भैया, सुन लीजिए, इंटेंसिटी सेम है, इंटेंसिटी तो सबका सैचुरेशन पॉइंट क्या होगा, सेम रहेगा। अब इंटेंसिटी सेम रहेगी, सेम नंबर ऑफ फोटोन गिर रहे हैं तो सेम इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, और मैक्सिमम करंट क्या होगा, सेम ही रहेगा। जैसे मान लीजिए आपका स्टॉप, देखिए फ्रीक्वेंसी आपने कम फ्रीक्वेंसी अप्लाई कर रखी है, कम फ्रीक्वेंसी अप्लाई कर रखी है तो उसकी एनर्जी भी क्या होगी, कम होगी। उसको रोकने के लिए कम नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ेगा, और जैसे जैसे आप भैया एनोड के पोटेंशियल को पॉजिटिव करोगे तो वैसे वैसे करंट क्या होगा, बढ़ता जाएगा। कब तक बढ़ेगा, जब तक वो कहां पहुंच जाए, सैचुरेशन पॉइंट पर पहुंच। अभी भी इंटेंसिटी वही है लेकिन आपने फ्रीक्वेंसी क्या किया, बढ़ा दिया। ये फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, अब ज्यादा फ्रीक्वेंसी को रोकने के लिए और नेगेटिव अप्लाई करना पड़ा। ये ज्यादा फ्रीक्वेंसी है तो उसको रोकने के लिए आपको ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ेगा। अब अगर आप ध्यान दीजिए भैया, इसको अगर आप एनोड के पोटेंशियल को बढ़ाते हो तो ये करंट बढ़ेगा, लेकिन आपको पता है आपकी इंटेंसिटी तो फिक्स है, निकलने वाले इलेक्ट्रॉन वही है जो पहले थे, तो इस बार भी सैचुरेशन करंट कहां जाएगा, यहीं तक ही जाएगा। आपने फ्रीक्वेंसी और बढ़ा दी तो आपको और नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ेगा स्टॉप करने के लिए, करंट को जीरो करने के लिए। लेकिन अब क्या कर रहे हो, अभी एनोड के पोटेंशियल को बढ़ा रहे हो तो आपकी क्या होगा, करंट बढ़ता जाएगा, लेकिन वो ये जाके वहीं रुकेगा। समझ गया, क्योंकि आपने इंटेंसिटी बढ़ाई नहीं है। तीनों केस में आपने क्या बढ़ाई है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाओगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल और नेगेटिव होता जाएगा, लेकिन आपको पता है इंटेंसिटी आपकी वही है।
इलेक्ट्रॉन जो निकल रहे हैं उनकी संख्या फिक्स है, तो सैचुरेशन पॉइंट क्या होगा, तीनों केस में सेम रहेगा। ये ग्राफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दोबारा से देखिए इस ग्राफ को, ये एनोड का पोटेंशियल है पॉजिटिव, ठीक है। ये एनोड का कौन सा पोटेंशियल है, नेगेटिव। इसे हम क्या कहते हैं भैया, स्टॉपिंग, स्टॉपिंग, ठीक है। ये हो गया, आपकी फ्रीक्वेंसी कम है, निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी क्या है, कम है। उनको रोकने के लिए कम स्टॉपिंग पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ेगा, V1, ठीक है। इतने पे रुक गया, रुक गया मतलब करंट क्या हो गया, ये करंट है। कौन सा करंट है, फोटो करंट है। इसकी वैल्यू क्या है, 0 इस पॉइंट पर, इस पोटेंशियल पर। लेकिन हम देखे भी, हमने इंटेंसिटी के साथ छेड़छाड़ी नहीं करनी है। अगर आप एनोड के पोटेंशियल को बढ़ाओगे तो ये भैया आपको पता है ये तो नेगेटिव पोटेंशियल था एनोड का, इस पर तो इलेक्ट्रॉन नहीं जा पा रहे। लेकिन आप जैसे जैसे इसको पॉजिटिव करोगे तो इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, एनोड पे जाने वाले एनोड पे, कैथोड से एनोड पे जाने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, बढ़ेगी। कब तक बढ़ेगी, जब तक सारे इलेक्ट्रॉन ना पहुंच जाए। उसके बाद जैसे ही सारे इलेक्ट्रॉन पहुंचने लगे तो क्या हुआ, करंट क्या पहुंच जाएगा, सैचुरेशन। आपने फ्रीक्वेंसी और बढ़ा दी, यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा, और नेगेटिव हो जाएगा, है ना, और नेगेटिव जाएगा। और एनोड के पोटेंशियल को आप फिर बढ़ाना चालू करो तो इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे, सारे इलेक्ट्रॉन जैसे पहुंचेंगे फिर वहां पे सैचुरेशन आ गया, समझ गया। यानी अगर आप इंटेंसिटी चेंज नहीं कर रहे तो करंट वही रहेगा, कौन सा, सैचुरेशन करंट। बस आप फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे हो तो जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा, नेगेटिव में जाता रहेगा, समझ गया भैया। ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इसे रिटार्डिंग पोटेंशियल कहते हैं। पता रिटार्डिंग क्यों कहते हैं, क्यों कहते हैं, क्योंकि ये आने वाले इलेक्ट्रॉन की स्पीड को क्या कर रहा है, कम कर रहा है। और जब स्पीड कम होती है तो उसे क्या कहते हैं, रिटार्डेशन। क्या कहते हैं, रिटार्डेशन। यहां लिखा हुआ नीचे, वो जो ग्राफ में मैंने अभी आपको बता दिया कि अगर आपकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा 3 की है तो इसको रोकने के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। और आपकी फ्रीक्वेंसी अगर ये सबसे कम है तो इसको रोकने के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा, सबसे कम होगा। अगर तीनों केस में इंटेंसिटी सेम है तो सैचुरेशन करंट क्या होगा, सेम रहेगा तीनों केस में। तो वही लिखा हुआ है, ये फ्रीक्वेंसी है कॉरस्पॉन्डिंग टू स्टॉपिंग पोटेंशियल। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी पे सबसे ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल, सबसे कम फ्रीक्वेंसी पे सबसे कम पोटेंशियल। दिस implies that the greater the frequency of the incident radiation greater will क्या होगा, उसकी मैक्सिमम काइनेटिक रहेगी। और मैक्सिमम काइनेटिक को रोकने के लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमम एनर्जी रहेगी भैया, उनके लिए हमें रोकने के लिए ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल की आवश्यकता होगी, समझ गए भैया। अच्छा, ये ग्राफ बना हुआ है, ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी है, क्या है ये, और ये क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। हम देख रहे हैं फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं तो स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो रही है, ये ऐसे बढ़ी। ये दूसरा ग्राफ है, ये ऐसे बढ़ी, ये ऐसे बढ़ी। अच्छा ये क्या है, ये क्या है, ये है जिसपे उनका एमिशन हुआ था। आपको पता है आप जब स्टॉपिंग पोटेंशियल कब अप्लाई करते हो, जब इलेक्ट्रॉन निकलता है। इलेक्ट्रॉन कब निकलता है, थ्रेशोल्ड पे। तो ए मटेरियल का जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी थी वो ये थी। यहां से मटेरियल का एमिशन होगा तो आपका ग्राफ भी क्या होगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच का ग्राफ यहां से स्टार्ट होगा, और दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली है। फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ेगा, तो ग्राफ क्या होगा, सीधे सीधे जाएगा। अब ये बी मटेरियल के केस में क्या हुआ, आपका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ये है, ठीक है। तो आपको जो फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे, इसके बाद बढ़ाओगे आप फ्रीक्वेंसी, इसके बाद तो बी का एमिशन होगा और वो लगातार क्या होगा, थ्रेशोल्ड और दोनों एक साथ में क्या होंगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ते जाएंगे। ये सी का है, ये सी मटेरियल है। अच्छा एक बात बताओ, तीनों में ज्यादा फोटो सेंसिटिव कौन है, ए बी सी में ज्यादा फोटो सेंसिटिव कौन है। ज्यादा फोटो सेंसिटिव मतलब क्या होता है, जिसका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कम होती है। जो कम फ्रीक्वेंसी पे ही इलेक्ट्रॉन को क्या करे, तो सबसे कम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी किसकी है, ए की। तो ये क्या है, सबसे ज्यादा फोटो सेंसिटिव है। और ये सी क्या है, सबसे ज्यादा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, यानी इसको निकालने के लिए आपको सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी की आवश्यकता है। यानी इसका ये क्या भैया, लेस फोटो सेंसिटिव है, समझ गए भैया। अच्छा एक बात बताओ, मैं कह रहा हूं भैया यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट बात आ जा रहा हूं कि तीनों के ऊपर एक फ्रीक्वेंसी गिरी और ये फ्रीक्वेंसी जो थी वो F3 वाली से इस वाले के वर्क फंक्शन से भी क्या है, ज्यादा है। ध्यान दीजिए, बहुत तगड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। मैं कह रहा हूं तीनों के ऊपर एक ही रेडिएशन गिरी जिसकी फ्रीक्वेंसी F है, और वो F तीसरे वाले केस के यानी सी की थ्रेशोल्ड से ज्यादा है, तीसरे के थ्रेशोल्ड से ज्यादा है। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा इलेक्ट्रॉन ज्यादा स्पीड से निकलेगा। पता है क्यों, क्योंकि भैया आपको पता है कि भैया सबसे ज्यादा एनर्जी इसको निकलने में लगेगी, बची एनर्जी किसमें यूज होती है, काइनेटिक में। तो यहां पर ज्यादा एनर्जी यूज लगी है निकलने में, तो थोड़ी सी एनर्जी यूज करेगा कहां पे, निकलने में। लेकिन यहां पर कम एनर्जी लगी है निकलने में, तो ज्यादा एनर्जी यूज करेगा ये
चलने में, तो भैया ए की काइनेटिक क्या होगी सबसे ज्यादा और सी की काइनेटिक क्या होगी सबसे, अगर तीनों के ऊपर सेम फ्रीक्वेंसी डालूं तो आपको दिखेगा भैया ए इलेक्ट्रॉन जो निकला वो बहुत तेजी से जा रहा है और सी इलेक्ट्रॉन जो निकला वो कम स्पीड जा रहा है। अच्छा तीनों केस में सबसे ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल किसमें अप्लाई करना पड़ेगा,